अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा के पिछले भाग में हमने जाना कि श्री नारायण बोले, नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, मैं किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। वाल्मीकि ऋषि बोले, इस प्रकार सुदेव शर्मा ब्राह्मण विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। उसके वचन सुनकर श्री हरि बोले, हे वत्स, तुमने जो तप किया वह बहुत अच्छी तरह से किया। हे तपोधन, तुम क्या चाहते हो मुझसे कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण करूँगा। ब्राह्मण सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपा करके आप मुझे सत्पुत्र दीजिए। हे हरे, पुत्र के बिना ये सूना गृहस्थाश्रम धर्म मुझको अच्छा नहीं लगता। सुदेव शर्मा ब्राह्मण के इन वचनों को सुनकर भगवान श्री हरि बोले, हे ब्राह्मण, पुत्र को छोड़कर मैं तुम्हें सब कुछ दे सकता हूँ, क्योंकि ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। तुम्हारे भाग्य में 7 जन्मों तक पुत्र का सुख नहीं है। हरि भगवान के इस प्रकार के वचन सुनकर वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया। पति की ऐसी हालत देखकर गौतमी अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से दुखी अपने स्वामी को देखती हुई वह रोने लगी। कुछ समय बाद गौतमी स्त्री अपने पति से बोली, हे नाथ, उठिए, क्या आपको मेरे वचन याद नहीं है? ब्रह्मा ने जो सुख दुख लिखा है वही मिलता है, इसमें श्री हरि क्या करेंगे? समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा गया है, परंतु उससे भी श्रेष्ठ भाग्य बल है। इसमें हरि का क्या काम है? गौतमी के इस प्रकार के वचनों को सुनकर गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले, हे हरे, हे दीन बंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले प्रभु, आज आपकी वह दया कहाँ चली गई? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। इस समय आपका धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए आपके हाथ में ही 4 प्रकार की मुक्ति कही गई है। आपके आराधन का महात्म्य सब जगह सुना है, तब आज इस ब्राह्मण की पुत्र की इच्छा पूर्ण करने में आप असमर्थ क्यों हैं? हे नाथ, आप कुछ भी के लिए स्वतंत्र हैं, आपका ये सामर्थ्य विख्यात है। आज इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से वह सामर्थ्य नष्ट होता महसूस होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण को एक पुत्र प्रदान कीजिए। आपकी कृपा से ही सांदीपनी गुरु ने मृत पुत्र को फिर से पाया था। इन कारणों से ही पुत्र की इच्छा रखने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार विष्णु भगवान गरुड़ के वचन को सुनकर गरुड़ जी से बोले, हे पक्षीवर, आप इस ब्राह्मण को इनकी इच्छा के अनुसार एक पुत्र दीजिए। हरि भगवान के इस वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर उस दुखित ब्राह्मण को सुंदर पुत्र का वरदान दे दिया। पिछले भाग में हमने यहाँ तक विस्तार से जाना, आज के इस भाग में हम इससे आगे की कथा जानेंगे। पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अन्य अध्यायों को विस्तार से सुनने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की प्रस्तुति। वरदान देते हुए गरुड़ जी ने ब्राह्मण श्रेष्ठ से कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, जैसा कि हरि भगवान ने कहा है कि तुम्हारे भाग्य में 7 जन्म तक पुत्र का सुख नहीं है, वह बिल्कुल सत्य है। लेकिन फिर भी स्वामी की कृपा से और उनकी आज्ञा पाकर मैं तुमको पुत्र दूंगा। हमारे अंश से तुमको पुत्र होगा, किंतु उस पुत्र से होने वाला दुख
तुम दोनों को अवश्य होगा। हरि भगवान की ही कृपा से मैंने तुमको पुत्र दिया है। अब तुम मन में श्रीहरि को धारण कर सुखपूर्वक विचारों और उदासीन भाव से संसार के सुखों को भोगो। इस प्रकार गौतमी और सुदेव दोनों स्त्री पुरुष को उत्तम वर देकर गरुड़ पर सवार होकर भगवान हरि वैकुंठ को चले गए। सुदेव शर्मा भी स्त्री के साथ अपनी इच्छा अनुसार पुत्र रूपी वर को पाकर अपने घर आ गया और गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने लगा। कुछ समय बीतने के बाद गौतमी को गर्भ रहा और 10वां महीना प्राप्त होने पर गर्भ पूर्ण हुआ। समय आने पर गौतमी ने एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र के जन्म पर सुदेव शर्मा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने ब्राह्मणों को बुलाकर जात कर्म संस्कार किया और उन ब्राह्मणों को बहुत दान दिया। वाल्मीकि ऋषि बोले कि बुद्धिमान सुदेव शर्मा ने श्रेष्ठ ब्राह्मण और स्वजनों के साथ पुत्र का नामकरण संस्कार किया। उसके गुणों को देखते हुए उसका नाम शुकदेव रखा गया। माता पिता के मन को आनंद देने वाला वह पुत्र शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान बढ़ने लगा। उस बालक ने वेद का अध्ययन प्रारंभ किया। उस गुरु वत्सल बालक ने सद्बुद्धि से अपने गुरु को प्रसन्न किया और गुरु के एक बार कहने मात्र से समस्त विद्या को प्राप्त किया। वाल्मीकि ऋषि बोले, एक बार वहां पर देवल ऋषि आए। उनको देखकर सुदेव शर्मा ने हर्ष से दंडवत प्रणाम किया, विधि पूर्वक उनकी पूजा की और महात्मा देवल के लिए आसन दिया। देवल ऋषि उस आसन पर बैठ गए। बाद में अपने चरणों पर गिरे हुए बालक को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, तुम धन्य हो क्योंकि तुमने दुर्लभ सुंदर श्रेष्ठ पुत्र को प्राप्त किया है। मैंने ऐसा विनीत, बुद्धिमान और शीलवान पुत्र कहीं भी नहीं देखा है। उन्होंने बालक को अपने पास बुलाया और उस बालक के गुणों के बारे में बताते हुए उस बालक की तारीफ की। इस प्रकार उस बालक के बारे में कहकर उस ब्राह्मण को देखकर देवल ऋषि बोले, हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का गुणों का समुद्र है। कंधा और कोप का संधि स्थान गूढ़ है, शंख के समान उतार चढ़ाव वाले गले वाला, चिक्कन टेढ़े सिर के बाल वाला, ऊंची छाती, लंबी गर्दन, बराबर कान, बैल के समान कंधा, इस तरह समस्त लक्षणों से युक्त ये पुत्र श्रेष्ठ भाग्य का निधि है। लेकिन एक बहुत ही बड़ा दोष है जिससे सब व्यर्थ हो गया। हे सुदेव, ये तुम्हारा लड़का 12वें वर्ष में डूबकर मर जाएगा। लेकिन इसके लिए तुम मन में शोक मत करना। इस प्रकार कहकर देवल मुनि ब्रह्मलोक को चले गए और सुदेव ब्राह्मण पृथ्वी पर गिर गया और विलाप करने लगा। बाद में उसकी स्त्री गौतमी पुत्र का सिर अपनी गोद में लेकर पति से बोली, हे द्विजराज, जो नहीं होने वाला है वह कभी नहीं होगा और जो होने वाला है वह होकर रहेगा। इसलिए हे नाथ, उठिए और सनातन हरि भगवान का भजन करिए, जो समस्त जीवों के रक्षक हैं और मोक्ष पद को देने वाले हैं। सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर स्वस्थ होकर हृदय में हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को जल्दी से त्याग दिया। नारद जी बोले, हे कृपा के सिंधु, जब सुदेव शर्मा ने अपनी स्त्री गौतमी के वचन को सुनकर हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को त्याग दिया, उसके बाद जागृत अवस्था को प्राप्त उस राजा दृढ़धनवा का क्या हुआ, मुझे इसके बारे में बताइए। नारायण जी बोले, अपने पूर्व जन्म के चरित्र को सुनने से आश्चर्यचकित तथा और सुनने की इच्छा रखने वाले राजा दृढ़धनवा को वाल्मीकि ऋषि ने इससे आगे बताना शुरू किया। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस तरह स्त्री के मुख से
शीतल वाणी को सुनकर सुदेव शर्मा ने हरि भगवान के चरणों का ध्यान करके पुत्र से होने वाले शोक को त्याग दिया। मन में ये सोचकर कि जो होने वाला है वह तो होकर ही रहेगा, सुदेव शर्मा पुष्प समिधा आदि के लिए वन को चला गया। इस प्रकार समय बीतता गया। कई वर्षों के बाद एक दिन सुदेव शर्मा जब समिधा कुश फल पुष्प आदि लेने के लिए वन में गया हुआ था, तो वह वहां पर मन से हरि भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने लगा। उसी दिन उसका लड़का शुकदेव अपने मित्रों के साथ बावली को गया। वह बावली में मित्रों के साथ खेलने लगा। फिर अचानक बालक शुकदेव ने मित्र बालकों के भय से पीड़ित होकर और भागने की इच्छा करते हुए भाग्य से प्रेरित होकर अपने श्वास को रोककर वहां अथाह जल में गोता लगा दिया। लेकिन चाहते हुए भी वह बालक शुकदेव जल से बाहर ना आ सका और उसकी वहीं पर मृत्यु हो गई। जब मित्रों ने देखा कि बालक जल से बाहर नहीं आया, तो उसके मित्र बालक हाहाकार करते हुए उसके घर की ओर दौड़े। वहां जाकर उसकी माता गौतमी को इसकी सूचना दी। अपने पुत्र के बारे में ये सुनकर गौतमी तुरंत पृथ्वी पर गिर गई। उसी समय वन से सुदेव शर्मा आया। पुत्र के मरण की सूचना सुनकर वह भी कटे वृक्ष के समान पृथ्वी पर गिर गया। कुछ समय बाद होश आने पर दोनों ब्राह्मण स्त्री पुरुष उठकर बावली को गए। वहां जाकर सुदेव शर्मा और गौतमी अपने मृत पुत्र के शरीर को गोद में लेकर उसे बार बार देखते हुए रोते हुए विलाप करने लगे। रोता विलाप करता हुआ सुदेव शर्मा बोला, हे मेरे दुखों का नाश करने वाले पुत्र, उठो और कुछ बोलो। हे वत्स, मेरे मन को प्रसन्न करो। वृद्ध माता पिता को छोड़कर तुम जा नहीं सकते। हे पुत्र, शीघ्र उठो। इस समय क्यों सो रहे हो? मैं तुमको छोड़कर घर नहीं जाऊंगा। तुम्हारे बिना मेरा घर जंगल के समान हो गया है। यदि तुम नहीं उठोगे तो मैं वन को भी नहीं जाऊंगा। मैंने कोई निंदित काम नहीं किया है। मैंने कोई ब्रह्म हत्या भी नहीं की है। फिर मेरे कौन से बुरे कर्म के कारण मेरा पुत्र मर गया? अहो ब्रह्मा, मेरे पुत्र को मृत्यु देकर तुमने ऐसा कौन सा बड़ा फल प्राप्त कर लिया है? हे निर्दयी, हम दोनों वृद्ध स्त्री पुरुष का सहारा हमारे इस पुत्र को ले जाते हुए तुमको लज्जा क्यों नहीं आई? तुम सबके लिए दयालु हो, लेकिन मेरे लिए तुम निर्दयी क्यों हो गए? मेरे भाग्य से यह उल्टा क्यों हुआ है? अब मैं अपने पुत्र की खोज कहाँ करूं? हे पुत्र, देखो तुम्हारी माता तुम्हारे लिए किस प्रकार विलाप कर रही है। हे पुत्र, उसको देखकर तुमको दया क्यों नहीं आती है? माता पिता की आज्ञा के बिना तुम कभी भी नहीं गए। हे पुत्र, आज तुम हम दोनों से बिना पूछे ही हमसे इतनी दूर कैसे चले गए? हे राजा दशरथ, तुमको हम धन्य मानते हैं, क्योंकि रामचंद्र के वन जाने पर पुत्र के वियोग से तुमने अपने प्राण त्याग दिए, परंतु मैं पुत्र के मर जाने पर भी जीवित हूँ। इसके लिए मुझको धिक्कार है। हे विष्णु, हे नाथ, हे दीन पर दया करने वाले, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। कौन अभागा पुरुष अपने भाग्य में न रहने वाली किसी वस्तु को प्राप्त कर सकता है? हमारे समान मूर्ख और दुष्ट दूसरा कोई नहीं है, जो मैंने देवकी पुत्र श्री कृष्ण चंद्र के वचनों का उल्लंघन कर पुत्र पाने के लिए व्यर्थ की आशा की। हे विष्णु, पुत्र रूप अग्नि के ताप से संतप्त मेरी रक्षा करो। नारद जी ने श्री नारायण से पूछा, हे तपोनिधे। उसके बाद भगवान वाल्मीकि मुनि ने राजा दृढ़धनवा को क्या कहा? श्री नारायण बोले कि राजा दृढ़धनवा अपने पूर्व जन्म के बारे में सुनकर आश्चर्य करता हुआ वाल्मीकि मुनि से कहता है, हे ब्राह्मण,
उसके बाद क्या हुआ वह भी बताइए। वाल्मीकि मुनि बोले, इस प्रकार उस ब्राह्मण के विलाप करते समय उसके आसपास कई घटनाएं घटी। 1 मास तक वृष्टि हुई, जिसके जल से पृथ्वी भर गई, परंतु पुत्र शोक रूप में डूबा। वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं जान सका। उसने ना तो जल पान किया और ना भोजन किया। वह केवल हे पुत्र कहकर विलाप करता रहा। उस ब्राह्मण के विलाप करते समय जो मास व्यतीत हुआ वह श्री कृष्णचंद्र का प्रिय पुरुषोत्तम मास था। सो ना जानते हुए उस ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास का सेवन हो गया। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से अत्यंत प्रसन्न हरि भगवान स्वयं प्रकट हुए। उस ब्राह्मण ने पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र को देखा। उस ब्राह्मण ने श्री कृष्णचंद्र को देखकर गोद में लिए हुए अपने पुत्र के शरीर को जमीन पर रखकर श्री कृष्ण भगवान को दंडवत नमस्कार किया और हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के सामने खड़ा होकर बोला, श्री कृष्ण भगवान ही हमारे रक्षक हो। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर श्रीहरि भगवान बोले, सुदेव तुम धन्य हो, भाग्यवान हो। तुम्हारे भाग्य से तुम्हारे जीवन में जो तुम्हारा होने वाला है मैं तुम्हें वह सभी बताता हूँ। हे ब्राह्मण, 12,000 वर्ष की आयु वाला पुत्र तुमको होगा। मैंने प्रसन्न मन से तुमको यह पुत्र दिया है। इस विषय में मैं तुमसे प्राचीन इतिहास कहूँगा। एक बार श्रेष्ठ मन वाले धनुर नामक मुनीश्वर अमर पुत्र की इच्छा करके दारुण तप करने लगे। 1000 वर्ष बीत जाने पर देवता लोग धनुर मुनि से बोले, हे मुनीश्वर, तुम्हारे कठिन तप से हम प्रसन्न हैं, इसलिए श्रेष्ठ वर को मांगो। श्री नारायण बोले, देवताओं के इस अमृत तुल्य वचन को सुनकर उन धनुर नामक मुनि ने बुद्धिमान और अमर पुत्र को मांगा। देवताओं ने उस ब्राह्मण से कहा कि पृथ्वी में ऐसा पुत्र नहीं है। तब धनुर मुनि ने देवताओं से कहा कि ऐसा पुत्र दो जिसके आयु की मर्यादा बंधी हो। देवताओं ने कहा कि कैसी मर्यादा चाहिए। इस पर उस मुनि ने कहा कि जब तक यह महान पर्वत रहे तब तक उसकी आयु होवे। इंद्रादि देवता ऐसा ही वरदान देकर स्वर्ग को चले गए। धनुर मुनि ने थोड़े समय में वैसा ही पुत्र को प्राप्त किया। उस मुनि का पुत्र आकाश में चंद्र के समान बढ़ने लगा, लेकिन वह मुनियों का अनादर करता था। 16वें वर्ष के होने पर मुनीश्वर ने पुत्र से कहा, हे वत्स, ये मुनि लोग कभी भी अपमान करने योग्य नहीं है। लेकिन इस तरह शिक्षा देने पर भी आयु की मर्यादा के बल से उन्मत्त उस पुत्र ने मुनियों का अनादर किया। उस समय महिष नामक मुनि ने शुभ फल देने वाले शालग्राम शिला का पूजन किया। उस बालक ने वहां आकर शालग्राम की शिला को हंसते हुए पूर्ण जल वाले कूप में छोड़ दिया। क्रोध से महिष मुनि ने उस धनुर मुनि के पुत्र को शाप दिया कि यह अभी मर जाए, परंतु उसे मरता ना देखकर ध्यान लगाकर इसका कारण जानने की कोशिश की। ध्यान लगाकर कि देवताओं ने इस धनुर मुनि के पुत्र को निमित्तायु वाला बनाया है। यह देखकर महिष मुनि ने लंबी सांस ली। उनके लंबी सांस लेने से कई कोटि महिष पैदा हो गए और उन महिषों ने पर्वत को टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी समय मुनि का अत्यंत दुर्मद लड़का मर गया। पुत्र की मृत्यु से दुखी होकर धनुर मुनि ने बार बार विलाप किया। अंत में उसने पुत्र के शरीर को लेकर चिता की अग्नि में प्रवेश किया। इस प्रकार हठ से पुत्र प्राप्त करने वाले कहीं भी सुख नहीं पाते हैं। हे तपोधन, गरुड़ जी ने यह जो पुत्र दिया है, इससे संसार में तुम प्रशंसनीय पुत्रवान होगे। मैंने प्रसन्न होकर पुरुषोत्तम के महात्म्य से इस पुत्र को चिरस्थायी किया है। यह तुमको सुख देने वाला होगा।
पुत्र के साथ सर्वदा गृहस्थाश्रम के सुख को भोगने के बाद तुम ब्रह्मलोक को जाओगे और उसके बाद वहां से तुम पृथ्वी पर आओगे। पृथ्वी पर तुम दृढ़धन्वा नाम से प्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा होगे। दृढ़धन्वा नाम से 10,000 वर्ष पृथ्वी के राजा का सुख भोगोगे। तुम्हारा ऐश्वर्य और अखंड बल इंद्र के पद से अधिक होगा। उस समय यह गौतमी स्त्री तुम्हारी पटरानी होगी। ये पति सेवा में तत्पर और गुण सुंदरी नाम वाली होगी। तुमको 4 पुत्र और सुशीला नाम की कन्या होगी। हे महाभाग, जब तुम संसार के सुखों को भोग कर संसार रूपी समुद्र के पार करने वाले विष्णु भगवान को भूल जाओगे, तब उस समय वन में तुम्हारा यह पुत्र शुक पक्षी बनकर वट वृक्ष के ऊपर बैठकर वैराग्य पैदा करने वाले श्लोक को बार बार पढ़ता हुआ तुमको इस प्रकार बोध कराएगा। शुक पक्षी के वचन को सुनकर दुखित मन होकर घर आओगे। संसार के विषय सुखों को छोड़कर चिंता रूपी समुद्र में डूब जाओगे। उस समय तुमको वाल्मीकि मुनि आकर ज्ञान कराएंगे। उनके द्वारा ज्ञान दिए जाने के बाद दोनों स्त्री पुरुष शरीर को छोड़कर हरि भगवान के चरणों में आ जाओगे। इसके बाद विष्णु के कहने पर वह ब्राह्मण बालक उठ खड़ा हुआ। वे दोनों स्त्री पुरुष ब्राह्मण पुत्र को उठा हुआ देखकर अत्यंत आनंदित हो गए। सब देवता लोग भी संतुष्ट होकर पुष्पों की वर्षा करने लगे। शुकदेव ने भी श्रीहरि को और माता पिता को प्रणाम किया। उस ब्राह्मण को पुत्र के साथ देखकर गरुड़ जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान को नमस्कार किया और हाथ जोड़कर जगदीश्वर से बोला, हे हरे, मैंने 4000 वर्ष अत्यंत दुष्कर तप किया। उस समय आपने वहां आकर जो कठोर वचन कहे थे कि हे वत्स, हमने अच्छी तरह देखा है, तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है। हे हरे, अपने कहे उन वचनों का उल्लंघन करके आज आपने मेरे मृत पुत्र को जीवित किया है। इसका क्या कारण है? मुझ पर दया करते हुए मुझे वह भी बताइए। जब उस ब्राह्मण ने श्रीहरि भगवान को नमस्कार करने के बाद पूछा, हे हरे, आपके ही कहे अनुसार जब भाग्य में पुत्र नहीं है तो आज आपने अपने कहे उन वचनों का उल्लंघन करके मेरे मृत पुत्र को जीवित क्यों किया है? इसका क्या कारण है वह भी मुझे बताइए। सुदेव ब्राह्मण को इसके बारे में बताते हुए हरि भगवान बोले, हे द्विजराज, तुमने जो किया है इसे कोई दूसरा नहीं कर सकता। आप उसको नहीं जानते हैं। अभी अभी यह हमारा प्रिय पुरुषोत्तम मास गया है। तुमसे स्त्री के सहित अज्ञानवश ही पुत्र के शोक में उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। इस पुरुषोत्तम मास में जो एक भी उपवास करता है वह मनुष्य अपने पापों को नष्ट करके बैकुंठ लोक को जाता है। पुत्र के शौक में यह महीना तुम्हारे भोजन किए बिना ही बीत गया। लगातार मेघ के आने से प्रतिदिन सुबह, दोपहर और शाम तीनों समय में स्नान भी हो गया और उतने ही अखंडित उपवास भी हो गए। इस प्रकार तुमसे अज्ञानवश ही पुत्र के शौक में उस पुरुषोत्तम मास की सेवा हुई है। इसलिए भूमि के रहने वाले लोगों द्वारा पुरुषोत्तम का पूजन किया जाता है। यद्यपि पुरुषोत्तम मास सर्वत्र है, फिर भी इसे इस पृथ्वी लोक में पूजन करने से फल देने वाला कहा है। आपने इस पुरुषोत्तम मास में उग्र तथा परम दारुण तप को किया। इसलिए जो हमारे प्रिय पुरुषोत्तम मास का सेवन करता है वह मनुष्य हमारा प्रिय, धन्य और भाग्यवान होता है। श्री नारायण बोले, हे मुने, हरि भगवान इस प्रकार कहकर गरुड़ जी पर सवार होकर शुद्ध बैकुंठ भवन को चले गए। सुदेव शर्मा पुरुषोत्तम मास के सेवन से मृत्यु से दोबारा जीवित हुए पुत्र शुकदेव को देखकर प्रसन्न हो गए।
पुत्र शुकदेव ने भी अपने उत्तम कार्यों से पिता सुदेव शर्मा को प्रसन्न किया। इसके बाद सुदेव शर्मा अपने जीवन में पुरुषोत्तम मास का अच्छी तरह पूजन करने लगा। श्रेष्ठ पुरुषोत्तम मास को समस्त दुखों का नाश करने वाला जानकर उस मास के आने पर स्त्री के साथ जप हवन आदि से श्रीहरि भगवान का सेवन करने लगा। वह ब्राह्मण 1000 वर्ष संसार के विषयों का उपभोग कर विष्णु भगवान के उत्तम लोक को प्राप्त हुआ। वहां पर होने वाले सुखों को भोग कर गौतमी तथा सुदेव शर्मा दोनों स्त्री पुरुष इस पृथ्वी में आए। तुम वही सुदेव शर्मा इस समय दृढ़धनवा नाम से प्रसिद्ध पृथ्वी के राजा हुए। हे राजन, पूर्व जन्म की पत्नी गौतमी आपकी पटरानी है। पूर्व जन्म का पुत्र शुकदेव 12,000 वर्ष तक आयु भोग कर बैकुंठ को गया। वही पुत्र शुकदेव शुक पक्षी के रूप में वहां वन के तालाब के समीप वट वृक्ष पर बैठकर अपने पूर्व जन्म के पिता यानी तुमको आए हुए देखकर विचार करने लगा कि यदि मैं इस राजा को ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो मेरा बंधन होता है। जो पुत्र अपने पिता को पुन्नाम नरक से रक्षा करता है वही पुत्र है। यदि मैं ज्ञान का उपदेश नहीं करता हूँ तो आज मेरा यह श्रुति के अर्थ का ज्ञान भी व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए मैं अपने पूर्व जन्म के पिता का उपकार करूंगा। हे राजन दृढ़धनवा, इस तरह निश्चय करके वह शुक पक्षी वचन बोला जो आपने सुने। हे राजन, जो आपने पूछा वह सब मैंने कह दिया है। इसके बाद अब मैं पाप नाशिनी सरयू नदी को जाऊंगा। इस प्रकार बहुत समय तक उस प्रसिद्ध यशस्वी राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का चरित्र कहकर वाल्मीकि मुनि जाने लगे तो राजाओं का राजा वाल्मीकि मुनि को नमस्कार करता हुआ बोला। सूची बोले, हे विप्रो, नारायण के मुख से राजा दृढ़धनवा के पूर्व जन्म का वृत्तांत श्रवण कर अत्यंत तृप्ति न होने के कारण नारद मुनि ने श्री नारायण से पूछा। नारद जी बोले, हे तपोधन महाराज दृढ़धनवा ने मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि जी से क्या कहा, सो विस्तार सहित विनीत मुझको कहिए। नारायण बोले, हे नारद सुनिए। राजा दृढ़धनवा ने महाप्राज्ञ मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि की प्रार्थना कर जो कुछ कहा सो मैं कहूँगा। दृढ़धनवा बोला, मोक्ष की इच्छा करने वाले लोगों से पुरुषोत्तम मास का सेवन किस प्रकार किया जाए, क्या दान दिया जाए और इसकी विधि क्या है, यह सब संपूर्ण लोक के कल्याण के लिए मुझसे कहिए, क्योंकि आपके समान महात्मा संसार के हित के लिए ही पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। यह पुरुषोत्तम मास स्वयं साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। उस पुरुषोत्तम मास के सेवन से महान पुण्य होता है। यह बात मैंने आपके मुख से भली भांति सुनी है। मैंने पूर्व जन्म में सुदेव नामक ब्राह्मण श्रेष्ठ होकर विधि से पुरुषोत्तम मास का सेवन किया, जिसके प्रताप से मेरा मृत पुत्र उठ खड़ा हो गया। हे ब्राह्मण, पुत्र शोक के कारण निरंतर निराहारी मेरा यह पुरुषोत्तम मास बिना जाने ही बीत गया। अज्ञान से हुए पुरुषोत्तम मास का ऐसा फल हुआ कि मृत्यु को प्राप्त भी शुकदेव उठ खड़ा हो गया। हरि भगवान के कहने पर इस अनुभूत पुरुषोत्तम मास का सेवन किया। हे तपोधन, मुझे इस जन्म में वह सब विस्मृत हो गया है। इसलिए इस पुरुषोत्तम मास का पूजन विधान विस्तार पूर्वक मुझसे फिर कहिए। वाल्मीकि जी बोले, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर परब्रह्म का चिंतन करें। उसके बाद बड़े पात्र में जल लेकर नैऋत्य दिशा में जाए। पुरुषोत्तम मास को सेवन करने वाला शौच के लिए ग्राम से बहुत दूर जाए। दिन में तथा संध्या में कान पर जनेऊ को रखकर और उत्तर मुख होकर पृथ्वी को तृण से आच्छादित कर वस्त्र से सिर बांधकर और मुख को बंद कर अर्थात मौन होकर रहे
न थूके और न श्वास ले। इस तरह मल मूत्र का त्याग करे। और यदि रात्रि हो तो दक्षिण मुख होकर मल मूत्र का त्याग करे और मूत्रेंद्रिय को पकड़कर उठे। शुद्ध मिट्टी को ले आलस्य छोड़कर दुर्गंध दूर करने के लिए मृत्तिका से शुद्धि करे। बाएं हाथ में 3 बार, दोनों हाथों में 10 बार मिट्टी लगावे, दोनों पैरों में 14 बार लगावे। यह गृहस्थाश्रमी को शौच कहा है। इस तरह शौच कर मिट्टी और जल से पैर और हाथ धोकर दूसरा कार्य करे। तीर्थ में शौच न करे। तीर्थ से जल निकालकर शौच करे। 2 हाथ जल वाले गढ़ई को छोड़कर यदि अनुद्धृत जल में अर्थात तीर्थ में शौच करे तो बाद तीर्थ की शुद्धि करे, अन्यथा तीर्थ अशुद्ध हो जाता है। इस प्रकार पुरुषोत्तम का उत्तम व्रत करने वाला शौच करे। तदंतर 16 कुल्ला अथवा 12 कुल्ला करे। मूत्र का त्याग करने के बाद 8 अथवा 4 कुल्ला गृहस्थ करे। उठकर प्रथम नेत्रों को धो डाले, दातुन ले आवे और इस मंत्र को अच्छी तरह कहकर दंत धावन करे। हे वनस्पते, आयु, बल, यश, वर्च, प्रजा, पशु, वसु, ब्रह्म ज्ञान और मेधा को मेरे लिए दो। अपामार्ग अथवा बैर की 12 अंगुल की छेदरहित दातुन कानी अंगुली के समान सोटी हो, जिसके पर्व के आधे भाग में पूंजी बनी हो, उस दातुन से मुख शुद्धि करे। रविवार के दिन काष्ठ से दातुन करना मना किया है, इसलिए 12 कुल्ला से मुख शुद्धि करे। आचमन कर अच्छी तरह प्रातःकाल में स्नान करे। स्नान के बाद उसी समय तीर्थ के देवताओं को तर्पण के द्वारा जल देवे और समुद्र में मिली हुई नदी में स्नान करना उत्तम कहा है। बावली कूप तालाब में स्नान करना विद्वानों ने मध्यम कहा है और गृहस्थ को गृह में स्नान करना सामान्य कहा है। स्नान के बाद शुद्ध और शुक्ल ऐसे 2 वस्त्रों को धारण करे। ब्राह्मण कंधे पर रखे जाने वाले उत्तरीय वस्त्र को सावधानी के साथ हमेशा धारण करे। पवित्र स्नान में पूर्व मुख अथवा उत्तर मुख होकर बैठे और शिखा बांधकर दोनों जांघों के अंदर हाथों को रखे। कुश की पवित्री हाथ में धारण कर आचमन क्रिया को करे। ऐसा करने से पवित्री अशुद्ध नहीं होती है, परंतु भोजन करने से पवित्री अशुद्ध हो जाती है। इसलिए भोजन के बाद उस पवित्री का त्याग करे। आचमन के बाद गोपी चंदन की मिट्टी से तिलक धारण करे। वह तिलक ऊर्ध्व पुंड्र हो, सीधा हो, सुंदर हो, दंड के आकार का हो, ऐसा धारण करे। ऊर्ध्व पुंड्र हो अथवा त्रिपुंड्र हो, उसके मध्य में छिद्र बनावे। ऊर्ध्व पुंड्र में लक्ष्मी के साथ हरि भगवान स्वयं निवास करते हैं। त्रिपुंड्र में पार्वती सहित साक्षात शंकर भगवान सर्वदा वास करते हैं। बिना छिद्र का पुंड्र कुत्ते के पैर के समान विद्वानों ने कहा है। सफेद तिलक ज्ञान को देने वाला है, लाल तिलक मनुष्यों को वशीकरण करने वाला कहा है, पीला तिलक समस्त रिद्धि को देने वाला कहा है। इससे भिन्न तिलक को नहीं लगावे। गोपी चंदन की मिट्टी से शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि धारण करे। यह संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और पूजा का अंग कहा गया है। जिसके शरीर में शंख चक्रादि भगवान के आयुधों का चिन्ह देखने में आता है, उस मनुष्य को मनुष्य नहीं समझना। वह भगवान का शरीर है। जो शंख चक्र आदि चिन्हों को नित्य धारण करता है, उस देही के पाप पुण्य रूप हो जाते हैं। नारायण के आयुधों से जिसका शरीर चिन्हित रहता है, उसका कोटि कोटि पाप होने पर भी यमराज क्या कर सकता है। प्राणायाम करके संध्या वंदन करे। प्रातःकाल की संध्या विधि पूर्वक नक्षत्र के रहने पर करे। जब तक सूर्य नारायण का दर्शन न हो तब तक गायत्री मंत्र का जप करे
और सूर्योपस्थान के मंत्रों से उठकर अंजलि बांधकर उपस्थान करे। सायंकाल के समय अपने पैर को पृथ्वी में करके नमस्कार करे। जो द्विज यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य श्रद्धा के साथ संध्या करता है, उसको तीनों लोक में कुछ भी दुष्प्राप्य नहीं है। दिन के आदि भाग यानी प्रातःकाल में होने वाले कृत्य को कहा। इस प्रकार प्रातःकाल की नित्य क्रिया को करके हरि भगवान की पूजा को करे। लीपे हुए शुद्ध स्थान में नियम में स्थित होकर और मौन तथा पवित्र होकर गोबर से गोल अथवा चौकोर मंडल को बनाकर व्रत की सिद्धि के लिए चावलों से अष्टदल कमल बनावे। बाद सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा मिट्टी का मजबूत और नवीन छिद्र रहित शुद्ध कलश को उस मंडल के ऊपर स्थापित करे और उस कलश में शुद्ध तीर्थों से लाए हुए कल्याणप्रद जल को भरकर कलश के मुख में विष्णु, कंठ में रुद्र भगवान अच्छी तरह वास करते हैं। उसके मूल में ब्रह्मा जी स्थित रहते हैं। मध्य भाग में मातृगण कहे गए हैं। कोक में समस्त समुद्र और 7 द्वीप वाली वसुंधरा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद व्याकरण आदि अंगों के साथ सब कलश में स्थित हो। इस प्रकार कलश को स्थापित करके उसमें तीर्थों का आवाहन करें। गंगा, गोदावरी, कावेरी और सरस्वती मेरी शांति के लिए तथा पापों के नाश करने के हेतु आवे। तदंतर उस कलश का मंत्र पाठ पूर्वक गंध, अक्षत, नैवेद्य और उस काल में होने वाले पुष्प आदि उपचारों से पूजन करके उसके ऊपर पीले वस्त्र से लपेटा हुआ तांबे का पात्र स्थापित करें। उस पात्र के ऊपर राधा के साथ हरि की मूर्ति को स्थापित करें। राधा के सहित सुवर्ण की पुरुषोत्तम भगवान की प्रतिमा बनावे और भक्ति में तत्पर होकर विधि के साथ उस प्रतिमा की पूजा करें। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम है। पुरुषोत्तम मास के आने पर उनकी पूजा करनी चाहिए। जो इस संसार सागर में डूबे हुए को उबारता है, उसकी इस लोक में भी मृत्यु धर्म वाला कौन मनुष्य पूजा नहीं करता है। ग्राम फिर मिलते हैं, धन फिर मिलता है, पुत्र फिर मिलते हैं, गृह फिर मिलता है, शुभ अशुभ कर्म फिर मिलते हैं, परंतु शरीर फिर से नहीं मिलता है। उस शरीर की रक्षा धर्म के लिए और धर्म की रक्षा ज्ञान के लिए हुआ करती है और ज्ञान से मोक्ष सुलभ हुआ करता है। इसलिए धर्म को करना चाहिए। देह रूप वृक्ष का फल सनातन धर्म कहा गया है। जो शरीर धर्म से रहित है वह बाज वृक्ष के समान निष्फल है। सहायता के लिए ना माता कही गई है, ना स्त्री पुत्र आदि कहे गए हैं, तथा ना पिता, ना सहोदर भाई, ना धन कहे गए हैं। केवल धर्म ही उसका प्रधान कारण कहा गया है। वृद्धावस्था सिंहिनी के समान भय देने वाली है और रोग शत्रु के समान पीड़ा देने वाले हैं। फूटे हुए बर्तन से जल गिरने के समान आयु प्रतिदिन क्षीण होती रहती है। जल के तरंग के समान चंचल लक्ष्मी, पुष्प के समान क्षण मात्र में मुरझाने वाली युवावस्था, स्वप्न के राज्य सुख के समान संसार के विषय सुख प्रभृति सब निरर्थक है। धन चंचल है, चित्त चंचल है और संसार में होने वाला सुख चंचल है। ऐसा जानकर संसार से विरक्त होकर धर्म के साधन में तत्पर होवे। जैसे सर्प से आधा देह निगले जाने पर भी मेढक मक्खी को खाने की इच्छा करता ही रहता है, उसी प्रकार काल से ग्रसा हुआ जीव दूसरे को पीड़ा देने में तथा दूसरे का धन अपहरण करने में प्रेम करता है। मृत्यु से ग्रस्त आयु वाले पुरुष को सुख क्या हर्ष करता है। वध के लिए वध स्थान को पहुँचाए जाने वाले पशु के समान सब सुख व्यर्थ है। जब धर्म करने के लिए चित होता है तो उस समय धन का मिलना सुलभ नहीं होता है। जब धन होता है
तो उस समय चित्त धर्म करने के लिए उत्सुक नहीं होता है। जब चित्त और धन दोनों होते हैं तो उस समय संपात्र नहीं मिलते हैं। इसलिए चित्त, वित्त, सत्पात्र इन तीनों का जिस समय संबंध हो जाए उसी समय बिना विचार किए ही जो धर्म को करता है वही बुद्धिमान कहा गया है। अधिक धन के व्यय से होने वाले हजारों धर्म है, पुरुषोत्तम मास में थोड़े धन से महान धर्म होता है। स्नान, दान और कथा में विष्णु भगवान का स्मरण करना, इतना भी उत्तम धर्म यदि किया जाए तो वह महान भय से रक्षा करता है। जिस प्रकार गंगा ही तीर्थ है, कामदेव ही धनुषधारी है, विद्या ही धन है और गुण ही रूप है, उसी तरह संपूर्ण महीनों में उत्तम पुरुषोत्तम मास साक्षात पुरुषोत्तम ही है। यद्यपि यह पुरुषोत्तम मास प्रथम समस्त कार्यों में तथा यज्ञों में अत्यंत निंद्य था, तो भी भगवान के प्रसाद से पृथ्वी में साक्षात भगवान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जिस प्रकार हाथी के पैर में सब प्राणियों के पैर लीन हो जाते हैं, उसी तरह समस्त धर्म और कला समस्त पुरुषोत्तम में विलीन हो जाते हैं। जिस प्रकार और नदियों की तुलना गंगा के समान नहीं की जा सकती, कल्प वृक्ष के समान अन्य समस्त वृक्ष नहीं कहे जा सकते, चिंतामणि के समान दूसरे रत्न पृथ्वी में नहीं हो सकते, कामधेनु के समान दूसरी गौ नहीं हो सकती, राजा के समान दूसरे पुरुष नहीं हो सकते, वेदों के समान समस्त शास्त्र नहीं होते, उसी प्रकार समस्त पुण्य काल इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य काल के समान नहीं हो सकते। पुरुषोत्तम मास के देवता पुरुषोत्तम भगवान है, इसलिए भक्ति और श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र को जानने वाला कुशल, शुद्ध, वैष्णव, सत्यवादी और विप्र आचार्य को बुलाकर उसके द्वारा पुरुषोत्तम की पूजा करे। अंतःकरण में होने वाले मोह, काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य आदि रूप बड़ी बड़ी मछलियों से पूर्ण अत्यंत गंभीर वेग वाले इस संसार रूप सागर को पार करने की इच्छा करता है, वह इस भारतवर्ष में आदि देवता पुरुषोत्तम भगवान का अच्छी तरह पूजन करे। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास महात्म्य कथा का ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। इससे आगे की कथा का विस्तार पूर्वक वर्णन हम अगले अध्याय में करेंगे। आशा करते हैं आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई होगी। आपको हमारी ये प्रस्तुति कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।